जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 3 विद्युत धारा। तो दोस्तों इस अध्याय का ये भाग 2 है, जिसमें आपके लिए हम आज प्रतिरोधों का संयोजन बताएंगे। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 12वीं फिजिक्स का, प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बता रहे हैं आपके लिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा वार्षिक एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपके लिए आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। वो कहेंगे आपसे 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? मतलब ये जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। मतलब 3 प्रतिरोध तो जुड़े हैं, लेकिन उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, ये आपके लिए बताना है, ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से हम इसको बताएंगे, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण व्यंजक है आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का। देखिए, और ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है, तो ये निश्चित प्रश्न है, आपसे पूछा ही जाएगा। अतः मेरा आपसे यही कहना है कि इस व्यंजक को आप जरूर अच्छे से समझें और ध्यान से सीखिएगा। जहां पर डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा, है ना। आपके लिए हम फिर से वीडियो बनाएंगे यदि एक बार में समझ में नहीं आएगा तो। ठीक, चलिए दोस्तों, तो जब भी हम कोई डेरिवेशन करें या व्यंजक करें तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक चित्र बनाना पड़ता है और माना लिखना पड़ता है। यदि हम पे चित्र बनाते बन जाए तो हम पे माना मत लिखते बन जाएगा, है ना। और ये जब सब प्रोसेस बन जाए तो फिर व्यंजक हम आराम से कर लेते हैं, यदि हमें एक बार समझ में आ जाए तब। चलिए दोस्तों, तो हम पहले चित्र बना के बताते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, आपको श्रेणी क्रम में निकालना है। श्रेणी का मतलब समझते हैं ना, एक सीरीज में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर से समझिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना, जैसे स्कूल में लाइन लगती है ना, बॉयज की गर्ल्स की, इस टाइप से लाइन लगती है ना। तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक रहता है। तो ये कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हमें R1, R2, R3 की लाइन लगाना है ना। तो देखिए कहाँ पर हम एक चालक में लगाएंगे। देखिए मेरे भाई, जैसे यहाँ पर हमने एक चालक दिया, ठीक है भाई। यहाँ से हम गए, यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम फिर से गए, फिर से हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, उसके बाद हमने एक और प्रतिरोध लगा दिया। इस टाइप से हमने ये अपना डायग्राम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरियां लगा देंगे। यहाँ पर ये प्लस रहेगा और यहाँ पर दोस्तों आपका ये माइनस रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर एक कुंजी लगाएंगे, ठीक है ना, कुंजी, जिसका नाम हम क्या देंगे दोस्तों, यहाँ पर के देंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, कुंजी क्या देंगे, हम के देंगे। यहाँ से हम धारा प्रभावित करेंगे और यहाँ से इस टाइप से धारा निकलेगी। अब पहला प्रतिरोध हम दोस्तों R1 लेंगे, है ना, श्रेणी क्रम में लेना है। दूसरा हम दोस्तों R2 लेंगे, तीसरा हम दोस्तों R3 लेंगे। ये हमने 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 ले लिए। अब एक बार दोस्तों हम व्यवहार कर लें, तो दोस्तों जैसे पहले पे हम V1 लेंगे, दूसरे पे हम V2 लेंगे, तीसरे पे हम V3 लेंगे, ठीक है ना। और ये जो कुल धारा बहेगी इसमें ये I बहेगी, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने ये लिख लिया, एक चित्र बना लिया है। अब इसका माना लिखना पड़ता है। तो माना मेरे भाई बिल्कुल सरल है, आपको क्वेश्चन में भी आया है। ये बोल रहा है 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप लिखिएगा कि माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इतना लिख लोगे आप। तथा उन पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है, ठीक है ना। ये आपको माना में लिखना है। तो यहाँ पे हम ये माना पहले लिख के बता देते हैं आपको किस तरीके से ये माना लिखना है, ठीक है ना। बाकी आपके लिए हमने एक बार बोल के बता दिया, तो उसी तरीके से आप लिखिएगा। चलिए दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। हम आपके लिए माना बता रहे थे, है ना। तो माना में देखिए हमने यही बोल के अभी बताया था कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तथा उन पर विभवांतर V1, V2 व V3 है। तब हमें क्या करना है, इसको हमें आगे क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर हम एक
सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है ध्यान से समझना है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से आपका काम चालू हो गया है, आपको यहाँ से व्यंजक करना है, ठीक है। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट माना और चित्र कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए देखिए ये 3 प्रतिरोध हमने R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़ दिए है। विभवांतर हमने V1 V2 और V3 ले लिए है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए करना क्या है आपको, अब आपको निकालना है यहाँ पे। देखिए आपने ओम के नियम से एक नियम पढ़ा होगा कि चूंकि, देखिए मेरे भाई आपने नियम क्या पढ़ा है कि चूंकि ओम के नियम से आपने पढ़ा है V बराबर क्या होता है IR, है ना। सिरों पर लगाया गया विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब V बराबर IR होता है। तो ऐसे यदि आप मेरे भाई आप क्या निकालना चाहो, देखिए यहाँ से यदि I निकालना चाहो तो निकाल लेते, R निकालना चाहो तो निकाल लेते, आप सब कुछ निकाल लेते हैं ना। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। अभी यहाँ पर और किसी की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो आपको केवल यहाँ पे V बराबर IR का ही उपयोग करना है। देखिए मेरे भाई जैसे यहाँ पे 3 R है और 3 भी है, तो आप ये बताइए जैसे आपको V1 निकालना है तो I का तो I रहेगा, और जब V1 है तो R1 होगा। मेरे भाई बात को ध्यान से समझना, जब V1 है ठीक है ना तो IR1 होगा, V2 होगा तो IR2 होगा, V3 होगा तो IR3 होगा। बिल्कुल आसान काम है, ठीक है। तो देखिए V2 बराबर कितना हो जाएगा IR2, V3 बराबर क्या आ जाएगा IR3। क्यों? क्योंकि R1 R2 और R3 हमारे पास प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई इतना तो हो गया काम। अब हम लिखेंगे कि यदि तुल्य प्रतिरोध, अच्छा दोस्तों, यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल सिंपल काम है। आपने यहाँ तक V1 V2 V3 निकाल लिए है ना, ओम के नियम से। बस सूत्र में मान रखते जाना है, R की जगह R1 R2 R3, V की जगह V1 V2 V3, बस मान निकाला है, सिंपल काम है। सूत्र बस यदि आपको याद है तो बिल्कुल सरल है। देखिए अगर तुल्य प्रतिरोध R है तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका V1 V2 V3। जब तुल्य प्रतिरोध R है तो V बराबर V1 V2 व V3 होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो V बराबर क्या होता है, अब मान रखिए आप V बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या IR। V1 का मान कितना है IR1 है, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा है आपके लिए, IR1 है। V2 का मान कितना है दोस्तों IR2 है। V3 का मान IR3 है। उसके बाद यहां से आप I देखिए, ये I रहने दीजिए, R रहने दीजिए बराबर। यहां से देखिए I कॉमन आ जाएगा, तीनों में से I कॉमन ले लीजिए, क्या बचा R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना समझ में आ गया मेरे भाई। अब देखिए I गुणा में इस साइड भाग में आएगा तो Y से I कट जाएगा, क्या बचा आपका R बराबर R1 R2 R3, ठीक है दोस्तों, R1 R2 R3। ये आपका दोस्तों व्यंजक निकाल आया। अब आप लास्ट में लिख लीजिएगा, क्या लिखना है दोस्तों आपके लिए कि यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। दोस्तों देखिए बिल्कुल सिंपल काम था आपके लिए, हमने व्यंजक बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया, चित्र भी बहुत ही आसानी से बताया है। आपके ये वार्षिक एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आता है, आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। एक बार नहीं आता समझ में दोबारा वीडियो देखिएगा, उसको नोट जरूर कीजिए। यदि अभी नोट कर लेंगे आप तो ये आप बिल्कुल आराम से बन जाएगा। एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लीजिएगा इसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले V बराबर IR का फार्मूला लगाइए, तो जब R1 है R2 R3 है तो हमारे 3 विभवांतर अलग अलग निकलेंगे। V1 निकलेगा IR1, V2 निकलेगा IR2, V3 निकलेगा IR3। उसके बाद हमें कुल विभवांतर निकालना है, V बराबर V1 V2 V3। तो V1 का मान IR है, लिख दीजिए मेरे भाई, V का IR, V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। ठीक इसी प्रकार सब करने के बाद ये यहाँ से आप I कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचा R1,
प्लस R2 प्लस R3। अब हमने क्या किया दोस्तों, ये आई यहाँ पे गुणा में से जाएगा, भाग मतलब कटेगा कुल मिला के, तो आई से आई कट जाएगा। अब R बराबर क्या आएगा, R बराबर आएगा R1 R2 व R3। तो दोस्तों यही आपका अभिष्ट व्यंजक है और आपके लिए यहीं तक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कंप्लीट होता हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर